Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Mohammad Imran Aziz in my channel Frames of Mind. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि आज SDEO सब डिवीजन एजुकेशनल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट कंडक्ट किया गया है और इस टेस्ट को बाकायदा सॉल्व किया है और कोशिश करते हैं कि आप तक सॉल्व शुदा पेपर पहुँचे और देखते हैं कि कितने लोग आज मुकद्दर के सिकंदर बनते हैं। जी, हमारे पास सबसे पहली एमसीक्यूज़ है। उसमें लिखा है कि विच करिकुलम डिज़ाइन मॉडल फोकस ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कौन से ऐसा करिकुलम का मॉडल होता है जो स्टूडेंट्स की दिलचस्पी के साथ रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट जवाब है बी, लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिनस। तो वो कौन सी ऐसी असेसमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चलता है। तो ये बेसिकली हमारा एक की वर्ड है। जब भी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस या डिफ़िकल्टीज़ का जिक्र आ जाए तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आप लोगों ने डायग्नोस्टिक असेसमेंट को क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के एक एमसीक्यूज़ है। शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो अब यहाँ पे कौन सा एमसीक्यूज़ करेक्ट आएगा। शी हैज़ डन, शी डिड, शी डज़ या शी डन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शी डिड हर होमवर्क बिफोर डिनर। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। अच्छा, अब इसमें एग्रीमेंट, करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा टेंस जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ब करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखें, नाइदर जो है बेसिकली ये एक सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड के साथ हमेशा वाज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में गलती करते हैं कि नाइदर या स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए एस को देके उन्होंने वर्ग का ऑप्शन शायद सेलेक्ट किया होगा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है द विंड हॉल्ड इन द नाइट। रात के वक्त हवा चल रही थी और उसमें आवाज़ भी थी, यानी कैसी आवाज़ होगी, इंसानों वाली भी हो सकती है, जानवरों वाली भी हो सकती है। तो ये हमारे पास है मेटाफोर, यानी ये हम जो तशबीह देते हैं या इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम जो है मेटाफोर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच एजुकेशनल फिलोसफर एडुकेटेड फॉर द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड लर्निंग बाई डूइंग। तो जब भी आपके पास लर्निंग बाई डूइंग का वर्ड आ जाए, आंखें बंद करके जॉन डेवी पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन सी, जॉन डेवी। नेक्स्ट हमारे पास है द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू डिले डैश द डिलीवरी ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है। तो डिले इन द डिलीवरी ऑफ इम्पॉर्टेंट, तो डिले के साथ इन का लफ्ज़, वैसे डिले ऑन भी होता है, एट भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है सूटेबल वर्ड वो है डिले इन द डिलीवरी ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है हर आइडियाज़ और इनक्रेडिबली क्रिएटिव। अब इसका मतलब ये है कि उसके आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएटिव हैं। अब वो कहते हैं आगे कि चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच। ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के मुताबिक जुमला जो है वेरी कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, मतलब ये उसकी खूबी बयान कर रहा है कि वो लड़की जो है उसकी जो ख़यालात हैं वो क्रिएटिव हैं, तामीरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का बुनियादी तौर पर जो मकसद होता है वो टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना होता है। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट है ए जूस है प्रैक्टिसिंग द टीचिंग स्किल्स इन कंट्रोल्ड सेटिंग। 10th हमारे पास है द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय द मुख्तलिफ इन्हें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट चूँकि थॉरनडाई के लॉज थे, 3 लॉज से उसमें से एक लॉ जो है लॉ ऑफ इफेक्ट भी था। नेक्स्ट हमारे पास है अ टेस्ट इज़ कंसिडर्ड रिलाइबल। याद रखें, जब भी रिलाइबल की बात आ जाए तो वो कंसिस्टेंसी और ट्रस्टवर्दी का लफ्ज़ आप जहन में रखें, कीवर्ड। जबकि अगर वैलिडिटी का लफ्ज़ आ जाए तो करेक्टनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल याद रखें, यानी एक्चुअल, करेक्ट या एग्जैक्ट पोजीशन का लफ्ज़ याद रखें। तो यहाँ पे कीवर्ड चूँकि रिलाइबल के लिए कंसिस्टेंसी का है, तो यहाँ कंसिस्टेंसी आप देखें वो ऑप्शन नंबर ए में हमें नज़र आ रही है। अब प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर द टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब
नंबर 12 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ट। अच्छा, ये एडवर्ट लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का बुनियादी तौर पर जो मकसद होता है वो होता है किसी चीज़ को आगे तक फैलाना, यानी मशहूरी, इश्तिहार वगैरह। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो सी है, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव्स आर एंड अदर एडवर्ब्स। और पॉसिबल है कि अब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने शायद ऑप्शन सी भी के अलावा डी भी शायद सेलेक्ट किया हो कि इट कनेक्ट्स द वर्ड्स एंड फ्रेज। तो मुझे ये दोनों करेक्ट लग रहे हैं। एनी हाउ, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है, लेकिन किसी हद तक ये जो डी है ये भी मुझे लचकी लचकी करेक्ट कवा। नेक्स्ट हमारे पास है अ वैलिड टेस्ट मयर्स। अब देखिए वैलिडिटी का लफ्ज़ आ गया। वैलिड, वैलिड कौन सा होता है, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म के। तो वैलिड का जो बी ऑप्शन है, व्हाट इज़ इंटेंस टू बी द मयर। ठीक है ना, वैलिडिटी की डेफिनेशन भी ये है कि जो हम इसमें कोई चीज़ मयर करते हैं, इट इज़ यूज्ड व्हाट इज़ इंटेंस टू बी द मयर, जिसकी पैमाइश की जा रही होती है उसी मकसद के लिए उस पैमाने को इस्तेमाल किया जाए। यानी थर्मामीटर है तो वो बुखार के लिए या बॉडी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम उसको बॉडी टेम्परेचर के लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये वैलिड का जो वैलिडिटी का जो लफ्ज़ है, तो उसके लिए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन NCTE इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, बी ऑप्शन है, रेगुलेटिंग द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये बेसिकली इंडिया में इसको सबसे पहले मुतारिफ़ कराया गया था। ये जो है असातिज़ा की फ़लाह बहबूद के लिए ख़ास किस्म की कौंसल बनाई गई थी, जिसमें जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ वगैरह कराए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज़ वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है फिर इंग्लिश का MCQs है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द कंडीशनल टेंस। अब इसमें जो कंडीशनल सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है वो कौन सा है। तो इसमें जो बी है, इफ़ आई स्टडी आई विल पास एग्ज़ाम। अगर मैं स्टडी करता हूँ तो मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये गलती लिखी की होगी सी ऑप्शन को कि इफ़ आई स्टडीड आई विल पास एग्ज़ाम। तो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन बेसिकली अगर यहाँ पे अगर इफ़ आई स्टडी, तो यहाँ पे आई वुड हैव, तो वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 15 में वो बी है, इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम, यानी करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 16, अकॉर्डिंग टू द मोस्लो विच नीड मस्ट बी फुलफिल द फर्स्ट। सबसे पहली मोस्लो ने हमें 5 किस्म की बेसिक नीड्स के बारे में बताया था, जिसमें 4 मटेरियल नीड्स थी और एक जो थी वो स्पिरिचुअल थी। तो उसमें जो सबसे पहली थी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, दूसरे नंबर पे सेफ्टी, तीसरे नंबर पे बिलोंगिंगनेस, चौथे नंबर पे स्टीम, सेल्फ स्टीम जिसको हम कहते हैं, और आखिरी जो थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि स्पिरिचुअल थी। तो इसने पहली मांगी है, तो पहली इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स है। 17 नंबर पे हमारे पास है विच लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द BF स्किनर। तो BF स्किनर ने हमें जो थ्योरी दी थी वो ऑपरेशनल कंडीशनिंग थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, या हम इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में इंस्ट्रूमेंटल आ जाए तो डियर स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑपरेंट, ऑपरेशनल या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये BF स्किनर ने दी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द टर्म एंड्रोगॉजी रेफर टू द। एंड्रोगॉजी जो है ये टीचिंग एडल्ट के साथ रिलेटेड होता है, पेडागॉजी जो है वो टीचिंग स्किल्स को कहते हैं। ठीक है, तो पीडालोजी आ जाए तो वो चिल्ड्रन के साथ रिलेटेड है। तो एंड्रोगॉजी बेसिकली टीचिंग एडल्ट्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है विच सेंटेंस करेक्टिवली यूज्ड अ मॉडल वर्ब। अब आपको याद होना चाहिए कि जब भी मॉडल वर्ब की बात है, कैन, कुड, वुड, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शी कैन स्विम वेल। तो ये मॉडल वर्ब है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर इंग्लिश का MCQs है ब्रेक अ लेग। ये ईडियम है, ठीक है ना, ये एक मुहावरा है। हमारे यहाँ मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स हों या थिएटर प्रोग्राम हो, तो वहाँ पे ये गुड लक के मीनिंग में आता है। यानी किसी को आपने गुड लक कहना हो तो ब्रेक अ लेग, थिएटर पे परफॉर्म कर रहे हों या जो है आप स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हों, तो उसके लिए ये वाला ईडियम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन 20 का जो जवाब है वो सी ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑगर, AUGUR, इसका आपने अपोजिट बताना है। तो इसका मतलब होता है कंसील्ड, यानी एक चीज़ कुशादा होती है, एक बंद होती है। तो कंसील्ड मतलब हम देखेंगे ये ऑप्शन नंबर किधर चला गया, 21, ठीक है ना। मतलब ये है कि हाइड करना, कंसील्ड का मतलब है किसी चीज़ को छुपाना, और ऑगर का मतलब है किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास 22 है, वो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मैयर। क्राइटेरियन जो होता है बेसिकली ये आपका क्राइटेरिया बताता है किस चीज़ के मुताबिक, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो इसमें ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जबकि बाकी ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। तो 22 का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 23, द टर्म स्कीमा, ठीक है। स्कीमा जो है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मुताबिक इसका जवाब हमारे पास होगा 23 का ए जवाब, जिसका लिखा हुआ है अ मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। 24 है हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है जब साइकोलॉजी की बात आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो अरिस्टोटल था। लेकिन जब आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो फादर है वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है अ पोर्टफोलियो असेसमेंट इंक्लूड्स, 25 नंबर पे हमारे पास पड़ा हुआ है अब पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी डी है, यानी इसमें हमने क्या करना होता है पोर्टफोलियो में, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क ओवर द टाइम, यानी पूरे साल आप जितना भी बच्चे का जो है रिकॉर्ड इकट्ठा करते हो वो तमाम इकट्ठा करके उसको एक जगह पे सेट करते हो, तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। अच्छा, विच स्किल इज़ कंसिडर्ड द प्रोडक्टिव इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो होता है वो कौन सा है 26 नंबर पे, तो वो है बी ऑप्शन, वो है स्पीकिंग। यानी जब आप सुनते हो, समझते हो, हर चीज़ को परखने के बाद जब आप बोलते हो तो ये आपका प्रोडक्ट होता है। ज़हर ज़हीन इंसान जो है वो कम बोलता है। तो आप जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, आप लिसनिंग करते हो, देखते हो और चीज़ों का मुशाहदा करने के बाद उसकी बुनियाद पे आप कुछ बोलते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, या हम इसको प्रोडक्टिव भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी स्पीकिंग आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीन पियाजे थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन, जब भी जीन पियाजे की बात आ जाए तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जिक्र आ जाता है, ठीक है जनाब। तो 27 नंबर पे हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑप्शन डी ठीक होगा। 28 पे स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये तो बॉर्न ने पेश किया था, लेकिन स्कैफोल्डिंग की जब भी बात आ जाए तो विगोस्की, चूँकि इसने सोशल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली ये एक सहारा होता है, हेल्प होता है, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी आप जो है बच्चों की हेल्प करके, हर वो बच्चा जो दूसरों की हेल्प करके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो एक उसको हेल्प सहारा मिलता है। तो ये विगोस्की, लिव विगोस्की के ऑप्शन डी 28 में। फिर से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर। अब नॉर्म देखें, जब भी ग्रुप वालों का या स्टूडेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला किया जाए, मवाजना किया जाए, तो हो नॉर्म रेफरेंस होगा। तो अब यहाँ पे जो 29 नंबर है, 29 नंबर पे ऑप्शन सी है अ टीचर, किधर है ऑप्शन, अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द ग्रुप, यानी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अपने ही ग्रुप के तलबा के साथ जो है पेमेश करना या मेजरमेंट करना। 30 नंबर पे है द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स एंड मेकिंग जजमेंट, जब भी जजमेंट की बात आ जाए तो बच्चों आंखें बंद करके एवोल्यूशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो एवोल्यूशन यहाँ पे ऑप्शन डी है। 31 पे है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये दोबारा इंग्लिश के एमसीक्यूज आ गया। नाइदर का मतलब होता है सिंगुलर वर्ड, तो नाइदर के साथ नोज आएगा, नो नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी आप यहाँ देखें नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स का एस देख के बहुत सारे लोगों ने नो लिखा होगा, लेकिन आपने स्टूडेंट्स का एस नहीं देखना, बल्कि आपने पीछे जुमले को देखना है कि नाइदर कौन सी मीनिंग में आ रहा है। तो नाइदर जो है बेसिकली सिंगुलर वर्ड है, तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स नोज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 31 का। नेक्स्ट हमारे पास है 32, विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन ऑन कंडक्टिंग आफ्टर अ प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो कौन सा ऑप्शन जो है एवोल्यूशन कहलाता है, तो एंड ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली समेटिव एवोल्यूशन होता है। लेकिन मैंने कुछ किताबों में अभी देखा है, अभी रिसेंटली देखा है, तो वहाँ पे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो ये जो 32 वाला ऑप्शन है
शायद मैं दोबारा भी कंफर्म कर लेता हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने जो है बी 32 बी, जी 32 का बी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समेटिव एवोल्यूशन है। ठीक है जनाब, यानी कि आपने किसी भी प्रोग्राम के एंड पे जो आप लेते हो वो समेटिव होता है, ड्यूरिंग क्लासरूम फॉर्मेटिव होता है, और स्टार्ट में जब आप लेते हो तो वो प्लेसमेंट होता है। ये चीज़ें आपने याद रखना है, जब क्लासरूम शुरू हो रही हो तो प्लेसमेंट, और जब दरमियान में हो तो फॉर्मेटिव होता है, और जब एंड पे लेते हो तो वो समेटिव होता है। दरमियान में अगर आप उसकी कोई डिफ़िकल्टीज़ को चेक करते हो तो डायग्नोस्टिक होता है, और एक और होता है जिसको कहते हैं प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक हमेशा फ्यूचर के बारे में आगाही देता है, यानी बच्चे की अगर आपने फ्यूचर के बारे में कोई आगाही लेनी हो तो वो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट या एवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ दैट द टर्म रूब्रिक इज़ इन नेसेसरी रेफर। रूब्रिक्स क्या होती हैं? रूब्रिक्स के बुनियादी तौर पर हम लेते हैं इसका ऑप्शन बी। इसमें ये बुनियादी तौर पर ये होता है अ डेटा या डिटेल्ड स्कोरिंग गाइड होते हैं फॉर द एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम डिटेल में जब लेते हैं तो वो रूब्रिक्स कहलाता है। 34 नंबर पे हमारा टीचर हु फोकसेस ऑन द रियल लाइफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो सी है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी CLT। नेक्स्ट हमारे पास है बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश इन हिज कंपनी फॉर 10 years। तो ये इंग्लिश का MCQs है, इसका ऑप्शन सी होगा। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 years। ही विल हैव वर्कड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम इज़ अ थीफ। ठीक है ना, वक्त एक चोर है, मुहावरा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये क्या होगा मुहावरा, या हम इसको क्या कहेंगे, मेटाफोर कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि इस्तारा तशबीह इन मीनिंग में आ रहा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है मेटाफोर, ये ठीक होगा। ठीक है जनाब। नेक्स्ट है शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब इसमें जो रन्स है ये क्या है, तो इसका ऑप्शन ज़ाहिर रन जो है दौड़ने को कहते हैं, तो दौड़ना कौन सा होगा, वर्ब तो है लेकिन एक्शन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्शन वर्ब। 38 में है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेस्ट रिजल्ट्स टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग इज़ नोन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप टीचिंग और लर्निंग को मज़ीद बेहतर बनाते हो, तो उसका ऑप्शन कौन सा होगा, 38 का ऑप्शन होता है ए जुस। ठीक है ना, ए, यानी ये हमारे पास होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है ना, यानी जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो तो उसमें ये आता है, ऑप्शन ए इसका ठीक होगा, फॉर असेसमेंट फॉर। अच्छा, असेसमेंट ऑफ बहुत सारे लोगों ने ये समझा होगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। टेस्ट रिजल्ट्स टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग इज़ नोन एज। यहाँ के अगर एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता तो फिर हम असेसमेंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ का मतलब एंडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग है तो असेसमेंट फार होगा क्योंकि ये फॉर्मेटिव लर्निंग में आ रहा है। उसके बाद है द बिजी बी फ्लू बाय। ठीक है ना, तो ये भी एक मुहावरा आ गया। ये यहाँ पे जो 39 है, 39 की जो चूज़ है, यानी मसरूफ़ बंदा जो है हमेशा कैसा होता है, तो इसकी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जनाब, बी जूज़, ये भी मेटाफॉर हो जाएगा। ये भी मसरूफ़ बंदे के बारे में एक मुहावरा वो जो है इस्तारा पेश किया गया है। अच्छा, दैट्स वाज अमेजिंग। ठीक है ना, दैट वाज अमेजिंग, इसको ये कौन सा टेंस है, तो ये वाओ, हमने इसका जो इंटरजेक्शन होता है ना, जैसे हम कहते हैं वाओ वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द, तो वाओ यानी ये एक एक्साइटमेंट वाला जुमला है, तो इसके स्टार्ट में वाओ आएगा, ऑप्शन डी आएगा, यानी 40 का ऑप्शन डी, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास फिर इंग्लिश आ गई है, डैश ट्रूथ इज़ शी हेट्स अर्बन ड्वेलिंग। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 41 का, वो प्लेन ट्रूथ आएगा। ठीक है, द प्लेन ट्रूथ। अच्छा, प्लेन ट्रूथ भी आता है, सिंपल ट्रूथ भी आता है, दोनों इसके ऑप्शन जो हैं। अब इंग्लिश वाले जो माहिर इंग्लिश होंगे मज़ीद इसमें तशख़ीस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब के मुताबिक द प्लेन ट्रूथ इज़ दैट शी हेट्स द अर्बन ड्वेलिंग। अब यहाँ पे सिंपल ट्रूथ भी हो सकता है। बाकी जो नेक्स्ट है हमारे पास 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब इसमें ब्रिंग है, यानी जो मुख्तलिफ ट्रांजिटिव वर्ब्स को आप अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे स्लीप है, जंप है, अराइव, ये इन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वो होते हैं जो अधूरा, यानी कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रिंग का। उसके बाद 43 है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज स्किल्स बिहेवियर। जब भी न्यू चीज़ों को आप लेते हो, ज़हनशीन करते हो, तो हमेशा इंटेलिजेंस में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी
43 का ऑप्शन डी होगा, इंटेलिजेंस। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर एंड वैल्यूज इज नोन एज इंटेलिजेंस। और उसके बाद गेल एपियोस्ट, ये एक उनसे पेयर्स दिए हुए हैं, इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, 44 का ऑप्शन सी होगा, प्रोवोक एनोई। और लास्ट हमारे पास है 45, द बॉय हु कैन वन द रेस इज माई ब्रदर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हु। तो इसमें जो हु का ऑप्शन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ लेकिन रिलेटिव, उसकी रिलेशन दिखाई गई बॉय के साथ, द बॉय हु वन द रेस इज माई ब्रदर। तो इसका ऑप्शन सी रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आई होप डियर स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बहुत अच्छा सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।